बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। भरपूर तालियां बजाएं। मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहब। साथियों और मेरी अजीज ख़वातीन, आज दस्तूर को बचाने के लिए अलामती तौर पर मालेगांव शहर में दस्तूर को बचाने के लिए एक सुरक्षा रैली निकाली गई। वो दस्तूर जो मौलाना आज़ाद जैसे माहिर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न नहीं, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, उन्होंने बनाया, जो गांधीयाई उसूल पे चलने वाला ऐसा खूबसूरत दस्तूर को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान के 1% समाज कर रहा है, मनुवादी, जो इस्तेमाल कर रहा है धर्म के नाम पे लोगों को टुकड़ा करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यही दस्तूर की खूबसूरती थी जिसने हक दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गए। अगर ये खूबसूरत दस्तूर नहीं होता तो शायद चाय वाला आज और चाय वाला ही रह जाता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जिस दस्तूर ने ये खूबसूरती दी कि लोग बिना मजहब की तफरीक के एक साथ एक हक सबको बराबर हासिल हो। आज हालात ये हो गए हिंदुस्तान में कि ओबीसी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है। आज आप देख लो कि सिवाय ये 1% के अलावा किसी को ये लोग राष्ट्रवादी नहीं कहते, जबकि ये वो लोग थे कि आज़ादी के बाद भी सालों इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने दफ्तर में नहीं लगाया। ये नफरत थी इनको आज़ादी से, और आज ये हुब्बुल वतनी की हमसे सवाल करते हैं। आज मैंने एक बयान देखा, जब मैं नींद में से उठी तो एक बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। मुसलमानों को सवाल किया था उन्होंने कि मैं मुसलमानों को जात की बुनियाद पे कभी आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जात की आधार पे हमको मुल्क दिया गया तो हमने मुल्क लेना पसंद नहीं किया। तुम्हारे से आरक्षण की भीख कौन मानता है? अरे धर्म के नाम पे हमको मुल्क दिया गया, हम वो मुल्क में नहीं गए। हम हिंदुस्तान के ये खूबसूरत बाबा साहब अम्बेडकर और गांधीयाई उसूलों पे चलने वाले हिंदुस्तान के दस्तूर पे रहना पसंद किया। हमको वो आरक्षण का भीख देते हैं। अरे हमारे दस्तूर ने तुमको ये खूबसूरती दी कि तुम एक छोटे से देहात में एक मुतवस्सित तबके में रहने वाले आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बने बैठे हो, और आज तुम हिंदुस्तान की दस्तूर पर बदलने की बात करते हैं। ये बात खान साहब कह रहे थे कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सोचने की हिम्मत कर लेना ये बड़ी बात है। आज अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच भी उनके अंदर नहीं आना चाहिए थी। मेरी यहाँ आए हुए अलामती तौर पे आए हुए लोग जो अपनी माइनॉरिटी की तरफ से मैंने यहाँ देखा एकलव्य का झंडा लेकर भी आए हुए आदिवासी लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जहाँ महार लोग हैं, जहाँ ओबीसी है, आदिवासी है, जहाँ मुसलमान है, यहाँ कोई खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान सिख परेशान, मणिपुर में क्रिश्चियन परेशान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान। जहाँ जहाँ है वहाँ महार चमहार बोल के इम्तियाज़ किया जाता है। मैंने एक न्यूज़ में देखा कि वहाँ के अयोध्या के गरीब या पसमानदा समाज के लोगों का इंटरव्यू था कि राम मंदिर में दर्शन तो दूर की बात है, हमको उस रोड से नहीं गुजारने दिया जाता जहाँ राम मंदिर बनी। ये जब वोट लेने की बात आती है तो सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, और जब मंदिर में जाने की बात आती है तो तुम महार को नहीं आने देते, तुम जमहार को नहीं आने देते, तुम मैथर को नहीं आने देते, और जब वोट लेना होता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। ये फ़र्क हिंदुस्तान के लोगों ने समझना चाहिए कि अगर हमको यहाँ हमारे हिंदू को हमको शान से रखना है तो हमको हमारे दस्तूर की इज्जत को बाकी रखना है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर सेकुलर समाज की है, हर सेकुलर आदमी की है, हर सेकुलर शहरी की है कि हमको हमारे दस्तूर को बचा के रखना है। और आज हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाएं और आइंदा हमारे पास ये वोट देने का हक भी ना बाकी रहे।
इसलिए हमारे वोट की सबसे बड़े हथियार से वो 1% मनुवादी RSS वालों के और ऐसी विचारधारा वालों के जो लोगों को जात की बुनियाद पे आसमान और ज़मीन के नीचे समझते हैं, उनको जवाब देने का सबसे बड़ा मौका जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। वो ताकत जो बीजेपी और ऐसी कम्युनल सोच को ख़त्म करने की ताकत रखती हो, जो चुन के आने वाला हो, उनको आप वोट दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान एक ढेर सारे फूलों का एक गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती हर मज़हब के लोगों को मुश्तरका साथ में रहना है। उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिल के कोशिश करना चाहिए। आज अलामती तौर पे दस्तूर सुरक्षा यात्रा निकली है, जो मुसलसल लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए निकलती रहेगी। और मैं मालेगांव शहर के बिरादरान वतन से ये अपील करती हूँ कि सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाना सिर्फ ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये सबका काम है। आज मराठा भी परेशान है, आज राजपूत भी परेशान है, आज धर्म के नाम पे सब परेशान है। यहाँ तक कि राजपूतों ने कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो राजपूत, वो राणा प्रताप सिंह और उनके लोग जिन्होंने लोगों से लड़ाई की इंसाफ की बुनियाद पर, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान में तो कोई ये समझता हो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महफूज रहूँगा, ऐसा नहीं है। तुम इसलिए महफूज रहोगे, तब तक महफूज रहोगे जब तक हमारा दस्तूर, हमारा संविधान महफूज। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले इलेक्शन में जो दस्तूर पर खतरा है, वो खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देकर, उनको हराकर, उनको उनकी हैसियत तक पहुँचाकर, हमको हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और गांधीयाई उसूलों पर चल के हमको हमारा सेकुलरिज्म कायम कर रखना। आज ये अलामती प्रोग्राम हुआ, आइंदा जो भी बेदारी दस्तूर को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, उसमें मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसमें शामिल रहकर आप अपने शहर की, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को कायम रखने के हिस्सेदार बनें।